बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बच्चों, हम 12th चैप्टर कर रहे हैं और हमने इसके 2 थ्योरम किए जो स्मार्ट सिलेबस में आपके थ्योरम शामिल थे। आज हम इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और इसके जो स्मार्ट सिलेबस में 2 क्वेश्चन शामिल है वो करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इसके हम ट्रू फॉल्स भी करेंगे क्योंकि आपके MCQs भी आएंगे, इसलिए हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हो सकता है इसमें से भी आपको कोई MCQ आ जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पहला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इनमें से मदद झैल में से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। पहला हम इसका देखते हैं। लिखा है, अपनी बुक्स खोलें। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा बच्चों, सिर्फ मैं ट्रू फॉल्स लिखूंगा। आपके पास बुक्स होंगी तो आप इजीली स्टेटमेंट को समझ सकेंगे। स्टेटमेंट को पढ़ें। पहली स्टेटमेंट, जैसे हमने ये थ्योरम की है, ये जो है हमने थ्योरम कर चुके हैं, थ्योरम के अंदर ये स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। अब आप खुद बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, बाइसेक्शन मींस टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बताएं ये ट्रू है या फॉल्स। बाइसेक्शन का बताया था ना, बाई का मतलब है 2, सेक्शन सेक्टर काटना। तो बाइसेक्शन का मतलब ये होता है कि तकसीम करना 2 हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में। तो इसका क्या हुआ, ट्रू हुआ। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू। सेकंड पार्ट है, लिखा है राइट बाइसेक्शन, यानी कि 90 के एंगल से जो काटे दरमियान से कोई लाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट को, मींस इसका मतलब है टू ड्रा के आपने खींचा है परपेंडिकुलर विच पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। बच्चों ये भी आप थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर आप खींच रहे हैं राइट बाइसेक्टर, 90 के एंगल से जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट के ऊपर खींच रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो जो दरमियान से इसको काटेगा वो परपेंडिकुलर यानी कि 90 के एंगल से होगा। तो ये भी क्या है, ट्रू है बच्चों। क्या है ये, ट्रू। 3 है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर पे जो पॉइंट है, ये भी आपने थ्योरम पढ़ा। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो हमने तो पढ़ा था ये इक्विडिस्टेंट है, हम फासला है, यहाँ क्या है, नॉट है। ये क्या है, फॉल्स। 4, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू। 4 ट्रू है। ये भी थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं। आगे है 5, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर नॉट कंकरेंट। कंकरेंट होते हैं जो भी राइट बाइसेक्टर, जो ट्राइंगल के जो निकलते हैं राइट बाइसेक्टर, वो एक ही पॉइंट पे आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ये फॉल्स है। यहाँ पे कंकरेंट होते हैं, कंकरेंट होते हैं। आगे 6 पार्ट, 6 में है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स। कहते हैं एंगल्स के बाइसेक्टर। ये हमने दूसरा थ्योरम पढ़ा था ना, जो एंगल को दरमियान से काटे, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ये कॉन्करेंट होते हैं। ये ट्रू है। 7 है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। कहते हैं नॉट इक्विडिस्टेंट, तो आपने तो पढ़ा था वो इक्विडिस्टेंट होता, हम फासला होता है। ये ट्रू है। सॉरी, फॉल्स है बेटा। ये क्या है, ये फॉल्स है। ये वो कह रहे हैं नॉट, तो ये होता है। लास्ट इसका है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। कहते हैं एंगल के जो अंदर है कोई पॉइंट है, वो इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम इट्स आर्म, इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। कहते हैं इज नॉट, इज ऑन, सॉरी, इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट। ये भी क्या है, ट्रू। ये क्या है बच्चों, ट्रू है। तो हमारे ये आपके ट्रू और फॉल्स ये कवर हुए। अब हम स्मार्ट सिलेबस का जो क्वेश्चन 4 है इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी सबसे पहले आप फिगर देख लें।
इसमें ये बच्चों y डिग्री, ये एंगल फाइंड करेंगे और x एंगल और साथ ही z एंगल। ये तीन अननोन है फाइंड करने। वो कह रहे हैं स्टेटमेंट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ द गिवन ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? आपको डेफिनेशन करवाई थी 9 चैप्टर में, 9 चैप्टर में डेफिनेशन की थी इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ, तमाम साइड्स, वेरी गुड, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स इक्वल हो और उसके एंगल्स भी, तमाम एंगल्स भी इक्वल हो, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। कहते हैं एडी जो बाइसेक्टर है, यानी एडी काट रहा है एंगल ए को दरमियान से। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स डिग्री, वाई डिग्री एंड जेड डिग्री। अब देखें लिखा हुआ है ये एज जैसे कि ये जो है कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर क्या होगा? एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी के और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सी के। ए बी सी, ये तो जो डी है ना, ये तो दरमियान से काट रहा है, हमने तो ये वाले एंगल देखने, ये आपस में बराबर होंगे। अब देखें एंगल, इसमें से जेड सिर्फ निकाल लेते हैं। अब यहां सॉरी बच्चों, ये जो एंगल है ना, यहां पे आप ना एंगल, क्योंकि ये ए जो है ये दरमियान से एक लाइन आ रही है, अभी फिलहाल बराबर नहीं है। अगर ये लाइन दरमियान में ना होती तो फिर एंगल क्या होता? बराबर। अभी फिलहाल ये एंगल बराबर नहीं है क्योंकि ए को काट रही है एक लाइन, उस एंगल को दरमियान से काट रही है ना। अगर यहाँ 60 होगा तो वो 30-30 हो जाएगा। 60 है तो क्या हो जाएगा? 30, क्योंकि ये तो 60 है, सी भी 60 है, ये 60 नहीं है, ए अभी फिलहाल नहीं है क्योंकि ए एंगल को एक लाइन काट रही है, इसलिए आप अभी ये ना लिखे। वैसे ही ये बराबर होते हैं, इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल में ये तीनों बराबर होते हैं, यानी 60 डिग्री होता है। किसके बराबर होते हैं? ये सारे 60 डिग्री के। यानी यहाँ पर मेजरमेंट एंगल बी जो है ये बराबर किसके होगा? 60 डिग्री। किसके से होगा? 60 डिग्री। तो ये मेजरमेंट बी किसके बराबर है? z डिग्री के। तो ये आंसर आ जाएगा z का, अननोन। ये तमाम एंगल 60 डिग्री होते हैं और सम इसका क्या होता है? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल 180। टोटल एंगल कितने होते हैं? 180 होते हैं। तो सारे कितने हुए? 60 60 120 60 180। अब फिलहाल इसको ए एंगल को काटा गया तो ये हमें पता है 30 आंसर है, हमें इसका पता है क्यों आंसर है? क्योंकि दरमियान से कटा है, ये पूरा ए 60 है। तो मगर जब ये अलग अलग निकालेंगे एक्स और वाई तो ये क्या बनेगा? अब देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि ए डी, इन्होंने लिखा हुआ है ए डी इज बाइसेक्टर, इज ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर है। अब फिर क्या हुआ? जो एंगल मेजरमेंट एंगल x डिग्री ये बराबर है मेजरमेंट एंगल y डिग्री, सारे बराबर हैं। किसके बराबर होंगे? हाफ के मेजरमेंट एंगल z के। मेजरमेंट एंगल z के हाफ होगा ना बच्चों। ये जो दो एंगल है x y, इसके z के क्या होंगे? अब ये 60 है ना, यानी a 60 है तो यहाँ a भी लिख सकते हैं। तो आप 60 को 2 से डिवाइड करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 30 के। किसके बराबर बच्चों आ जाएगा? 30 के। यहाँ पे बच्चों आप लगा सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी अप्रोक्सीमेटली। एक्यूरेट तो एंगल नहीं बन सकता उतना सही, ये एक्यूरेट यहाँ। और ये किसके बराबर आ जाएगा? यानी यहाँ पे 1 और 2, और ये एंगल कितना? 60। इसको 2 से डिवाइड करें 30 एंगल आ जाएगा। 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया? 30। तो अब इसमें आंसर क्या हुआ? मेजरमेंट एंगल x भी 30 डिग्री है और मेजरमेंट एंगल y भी। तो दोनों को देखें ऐड करें तो a कितना निकल आएगा? 60 निकल आएगा ना, क्योंकि a को काट रहा था। ये दो 30 के हैं और एक 60 है। बच्चों क्लियर है ये क्वेश्चन? पूछना तो नहीं चाहते इसमें से। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक देखे, ये भी गालबत
कैलकुलेटर की तरह देख लेते, पढ़ लेते इसका क्या है। इसमें 2x है ये वाली साइड प्लस 6 और ये है 18। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड उन्होंने लिखा है इक्वल है। ये क्या है L और ये क्या है O, 90 का एंगल है। यहाँ पर M है और ये N और यहाँ से फासला कितना है 12 सेंटीमीटर है और ये M है। अब हमने अननोन फाइंड करना है। कौन कौन सा फाइंड करना है? कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। क्या है ट्राइंगल? तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सी होती है? या तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं या तो उसके दो साइड्स एक एक एंगल इक्वल होता है। अब खुद कह लिए ये साइड इसकी क्या है इक्वल, ये खुद उन्होंने गिवन दे दिया है। अब देखिए इसमें से आप इजीली निकाल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट की साइड्स इक्वल हैं। जैसे लिखा है जैसे मेजरमेंट साइड LM कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट साइड LN के, किसके? LN के बराबर है। तो यहाँ पे LN कितना है 2x प्लस 6 और ये कितना है 18। यहाँ पर 18 माइनस 6 12 आंसर। 12 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया? 6 आ जाएगा। ये तो आंसर आ गया। अब M का फाइंड कैसे करें? M देखिए कैसे फाइंड होगा। आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में ये भी चीज पढ़ी है कि LO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल L को, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये जो नीचे वाली जो आपने थ्योरम में पढ़ा था MO बराबर है, ये आपने पढ़ा था मेजरमेंट साइड जो MO कॉन्ग्रुएंट है किसके? NO या ON, ठीक है NO के, ये इसके बराबर है ना, क्योंकि दरमियान से काट रहे जितना इतना फासला है और उसका इतना फासला है। MO क्या है? ये M और NO क्या है 12। तो ये बच्चों इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन लास्ट भी क्लियर है। तो ये हमारा स्मार्ट सिलेबस में 2 क्वेश्चन थे, हमने इसके फिलिंग ब्लैंक भी किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।